पटना का जेपी गोलंबर, सामने पुलिस की कई लेयर वाली बैरिकेडिंग, पीछे हजारों छात्र, किसी के हाथ में लाल झंडा है, किसी के हाथ में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाला पोस्टर। नारे तेज होते हैं, छात्र बैरिकेड की तरफ बढ़ते हैं। पुलिस लाउडस्पीकर पर पीछे हटने को कहती है, कोई नहीं हटता। फिर पानी की तेज धार चलती है, छात्र गिरते हैं, उठते हैं और दोबारा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हवा में आंसू गैस का धुआं भर जाता है और आखिर में वही होता है जो हमारे यहां व्यवस्था की आखिरी दलील बन चुका है, लाठीचार्ज। 22 जुलाई को यह मंजर बिहार की राजधानी पटना में देखा गया। दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब बिहार पहुंच चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि दिल्ली में मार्च संसद की तरफ था और पटना में राजभवन की तरफ। मांग वहां भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, मांग यहां भी वही है। इस वीडियो में पटना में हुए घटनाक्रम पर फोकस करेंगे। सबसे पहले बेसिक कहानी। वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा ने 22 जुलाई को गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च का कॉल दिया था। मुद्दे कई थे, नीट पेपर लीक, दूसरी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, एजुकेशन सिस्टम में करप्शन और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई का विरोध। सुबह करीब 10:30 बजे जुलूस गांधी मैदान से शुरू हुआ। छात्र नारे लगाते हुए जेपी गोलंबर पहुंचे। यहां पुलिस पहले से तैयार थी। राजभवन की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक नहीं कई लेयर में बैरिकेड लगाए गए थे। पुलिस का संदेश साफ था, प्रदर्शन यहीं तक, इससे आगे नहीं। छात्रों का संदेश भी उतना ही साफ था, मार्च राजभवन तक जाएगा। प्रदर्शनकारियों के एक हिस्से ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। धक्का मुक्की शुरू हुई। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले वाटर कैनन चलाया। तेज धार के बावजूद छात्र सड़क पर बने रहे। पानी से बात नहीं बनी तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और जब उससे भी मन नहीं भरा तो शुरू हुआ पुलिस का सबसे पुराना और भरोसेमंद कड़क नुस्खा, लाठीचार्ज। इंटरनल रिपोर्ट अगर होती तो कहती पुलिस ने माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल किया, लेकिन विजुअल्स गवाह हैं, लाठियां हल्की नहीं काफी वजनी थी जो छात्रों की पीठ पर टूट रही थी। एक छात्र ने टूटी लाठी दिखाकर पूछा भी कि क्या यह न्याय है। बिहार पुलिस के पास इसका जवाब नहीं था, उनके पास सिर्फ अगली लाठी थी। लेकिन लाठी से हौसले नहीं टूटे। जेपी गोलंबर पर पिटने के 20 मिनट बाद छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला चौराहे पहुंच गए। यहां हुजूम और बड़ा था। 7,000 से ज्यादा छात्र थे। नारेबाजी जारी रही। पुलिस अधिकारी उन्हें समझाकर वापस भेजने की कोशिश करते रहे। हमारे साथी शाश्वत ने कुछ प्रदर्शनकारियों से बात की। हमारा मुद्दा ये है, पहली चीज तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। दूसरी चीज, जब पूरा देश जल रहा है, बच्चे जल रहे हैं, बच्चों को मारा जा रहा है, रगेदा जा रहा है सीजेपी के प्रोटेस्ट में, हमारे मंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, हमें गोल्ड गैस पेट्रोल बचाने बोल करके विदेश यात्रा कर रहे हैं। हमने गेट गांधी मैदान गेट नंबर 10 से राजभवन मार्च का कॉल दिया है। आंदोलन की जो औपचारिकता होती है उस आंदोलन में हम राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, यही हमारी मांग है और शांतिपूर्वक तरीके से। लेकिन पटना में भी गोली लाठी चलाया गया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और वाटर कैनन चलाया गया है। बेहद शर्मनाक है, ये जनरल डायरों की तरह हुकूमत कर रही है सरकार, प्रशासन ऐसा काम कर रहा है। आपने प्रदर्शनकारियों को सुना, पता ही चल गया होगा कि दिल्ली का आंदोलन पटना तक क्यों पहुंचा। अब एक बात और, पेपर लीक का सवाल अब सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं रह गया है। देश के अन्य हिस्सों से भी प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है केतन, देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी और साथ के साथ हमें सब्सक्राइब भी करते चलिए।